तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च में नेक्स्ट एपिसोड, जो कि हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जब वो बेसिक कंसेप्ट और एडवांस लेवल का जब कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, थ्योरीज को डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पैराडाइम्स क्या होते हैं और मेजर 3 टाइप्स के पैराडाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, उस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया। और एमसीक्यूज के फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने उस वहां से मेजर 6 तरीके से जो नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन टाइप का हो गया, फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, फिर आपका जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो गया, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इन सब सारे टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोगों ने एमसीक्यूज फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस एपिसोड को देखिए। और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैराडाइम से ही रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, बट यहाँ पे डायरेक्ट फंडामेंटल बेस्ड पे और मेमोराइज करने वाले क्वेश्चन रहेंगे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि पैराडाइम ऑफ रिसर्च में किस तरीके से मतलब कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, कोच नीतीश कुमार चैनल पे आप नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको नेट साइकोलॉजी पेपर 2 से रिलेटेड हर एक एपिसोड मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों इस एपिसोड को लाइक करके अपना प्यार बनाइएगा, दोस्तों को प्यार शेयर करिएगा और इस चैनल को स्पेशली सपोर्ट करिएगा ताकि ये चैनल भी ग्रो करे। ठीक है दोस्तों, अगर आप बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझना चाहते हैं साइकोलॉजी से के में, तो आप साइकोस्फीयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी करेंटली हम लोग इस चैनल पे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं और वहां पे जो ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, लाइक सेंसरी सिस्टम से रिलेटेड अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और आप इन सारे एपिसोड के पीडीएफ फॉर्म में रिवीजन नोट्स पाना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा जो है साइकोस्फीयर। आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप डायरेक्ट वहां चले जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में लिंक भी मैं दे दे रहा हूं, आप वहां से भी डायरेक्ट चले जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड से आप डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं। तो चलिए बिना और भी कुछ बातों से चलते हैं, इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे बट बहुत ही फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन होंगे और ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च किस दर्शन यानी कि फिलोसफी पर आधारित होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च किस दर्शन पर आधारित होता है? ऑप्शन देखते हैं। इंटरप्रेटिविज्म पर आधारित होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित होता है, पॉजिटिविज्म पर आधारित होता है, प्रैग्मेटिज्म पर आधारित होता है। तो जब हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है हमेशा पॉजिटिविज्म पर आधारित होता है और यह बताता है कि जो मेजरमेंट होता है वो मतलब कि हाइपोथेसिस को मापना होता है। हमेशा रिसर्च की जो होती है स्टार्ट थ्योरीज होती है और इसमें क्वांटिटेटिव फॉर्म में डेटा को एनालिसिस किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, सो क्वांटिटेटिव रिसर्च यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी और मेजरमेंट में विश्वास करती है, जो कि पॉजिटिविज्म की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और वो है क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा किस रूप में कलेक्ट किया जाता है। तो क्वालिटेटिव में डेटा हमेशा नंबर्स के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। ये तो क्वांटिटेटिव का है, ग्राफ्स के फॉर्म में ये भी क्वांटिटेटिव का है, टेबल्स के फॉर्म में ये भी क्वांटिटेटिव की। एक तरीके से तीनों क्वांटिटेटिव रिसर्च की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा हमेशा जो होता है वर्ड मीनिंग एक्सपीरियंसेस के रूप में कलेक्ट किया जाता है। लाइक ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे किए जाते हैं, इसका मेथड होता है ऑब्जर्वेशंस होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग मेथड्स होते हैं। तो इन तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा जो होता है हमेशा वर्ड और एंड मीनिंग के रूप में क्या होता है कि कलेक्ट किया जाता है और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, वो है मिक्स्ड मेथड रिसर्च किस सिद्धांत यानी फिलोसफी पर आधारित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे है पॉजिटिविज्म, ये तो क्वांटिटेटिव की विशेषता है, इंटरप्रेटिविज्म ये तो आपकी क्वालिटेटिव की विशेषता है, कंस्ट्रक्टिविज्म ये भी नहीं है आपकी मिक्स्ड मेथड रिसर्च की विशेषता, और नेक्स्ट यहाँ प्रैग्मेटिज्म। मिक्स्ड मेथड रिसर्च जो होता है प्रैग्मेटिज्म पर आधारित होता है, जो कि कहता है कि जब
रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड आपको समझ में आता है आप उसको अपनाओ, ठीक है, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, बस प्रॉब्लम का समाधान निकलना चाहिए। इसीलिए इसे प्रैग्मेटिज्म में क्या होता है, रिसर्चर्स वही तरीका अपनाता है जो प्रॉब्लम को बेस्ट तरीके से सॉल्व करे, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव हो। तो हम हमेशा याद रखिए, आप रखिएगा कि मिक्स्ड मेथड रिसर्च में हमेशा प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी को फॉलो किया जाता है, जिसे हम ट्रायंगुलेशन भी कहते हैं, आगे चल करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और वो है डिडक्टिव अप्रोच किस रिसर्च पैराडाइम में यूज होती है। डिडक्टिव अप्रोच किस पैराडाइम में, रिसर्च पैराडाइम में यूज होती है। तो यहाँ पे आपका पहला जो ऑप्शन है वो है क्वालिटेटिव, दूसरा है मिक्स्ड मेथड, तीसरा है क्वांटिटेटिव और चौथा ऑप्शन यहाँ पे है एक्शन रिसर्च। सो हम लोग डिस्कस किए थे जब रिसर्च उसमें पैराडाइम्स का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था डिडक्टिव अप्रोच जो होता है हमेशा क्वांटिटेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डिडक्टिव अप्रोच में थ्योरी से शुरू होता है और हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है, वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ट्रायंगुलेशन मेथड का उपयोग सबसे अधिक किस रिसर्च डिजाइन में किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं किया जाता है, मिक्स्ड मेथड में किया जाता है, क्वालिटेटिव में नहीं किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मिक्स्ड मेथड में हमेशा ट्रायंगुलेशन का मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी भी कहा जाता है। तो ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है मल्टीपल मेथड्स का उपयोग करना, ज्यादा रिलायबल रिजल्ट पाना, ठीक है। तो ये इसमें इस्तेमाल किया जाता है ट्रायंगुलेशन का, ठीक है। ट्रायंगुलेशन मेथड में तीन तरीके का हम लोगों ने मेथड के बारे में डिस्कस किया था। इन तीनों मेथड को डिस्कस करने के लिए आपको फर्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा जो कि रिसर्च पैराडाइम से रिलेटेड है। प्लेलिस्ट उसकी है पूरी, आप जाइए फर्स्ट एपिसोड को प्लेलिस्ट देखिए, सेकंड का भी देखिए और थर्ड का भी देखिए, यानी कि थर्ड लेक्चर ये जो चल रहा है इसको खत्म करने के बाद फर्स्ट एपिसोड पे जरूर जाइएगा अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो आता है सामने वो है क्वालिटेटिव रिसर्च किस अप्रोच को फॉलो करता है। क्वालिटेटिव रिसर्च किस अप्रोच को फॉलो करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है डिडक्टिव अप्रोच, स्टैटिस्टिकल अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच एंड मैथमेटिकल अप्रोच। सो यहाँ पे क्वालिटेटिव है और क्वालिटेटिव हमेशा जो अप्रोच को फॉलो करता है वो इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है, क्योंकि इंडक्टिव अप्रोच में डेटा जो होता है पैटर्न निकालकर थ्योरी बनाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि डेटा से पैटर्न निकालकर थ्योरी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये किसकी मतलब ये होती है, क्वालिटेटिव विशेषताएं होती हैं। सो क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन में किसका प्रयोग पहले होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे भी इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो प्रैग्मेटिज्म है, ट्रायंगुलेशन है, उसी का एक टाइप है आपका सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन जो होता है। जब आप उसको डिस्कस कर, आप जो फर्स्ट एपिसोड देखेंगे ना तो वहां पे ये चीजें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को खत्म होने के बाद फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा रिसर्च पैराडाइम से रिलेटेड जो है, ठीक है। तो यहाँ पे है सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन में किसका प्रयोग पहले होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका वो है क्वालिटेटिव, क्योंकि देखिए दो होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे पहले जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करके इंसाइट निकाले जाते हैं, फिर उन्हें क्वांटिटेटिव तरीके से टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ये किसकी स्पेशलिटी है, वो सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन की मतलब है मिक्स्ड मेथड में, ठीक है, या हम ट्रायंगुलेशन मेथड की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को आप बहुत ही गहराई से समझिएगा उस एपिसोड में जाकर के, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं बल्कि इस टॉपिक से ट्रायंगुलेशन मेथड पे मैं एक अलग लेक्चर शूट कर दूंगा, एक अलग मतलब ये कर दूंगा, लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और समझ में ना आए तो मुझसे पूछेंगे, तभी तो मुझे मालूम चलेगा ना कि आपकी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे हम एमसीक्यू नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, वो है इंटरप्रेटिविज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। वो जनरलाइजेशन ऑफ डेटा, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट टू मीनिंग्स एंड स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन, ठीक है। इंटरप्रेटिविज्म अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च, और क्वालिटेटिव रिसर्च जो कि सब्जेक्टिव होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का एक तरीके से ह्यूमन का एक्सपीरियंस को समझना है, फीलिंग्स को समझना है, एक्सपीरियंसेस को समझना है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव मीनिंग्स, फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस आ जाएगा, तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर।
सो अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव मीनिंग्स वो यहाँ पे आ जाता है। तो इंटरप्रेटिव में जो होता है में व्यक्ति के अनुभव और कॉन्टेक्स्ट को समझना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, और एक क्वेश्चन है मिक्स्ड मेथड रिसर्च में कौन से डेटा टाइप यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है केवल न्यूमेरिकल, केवल नरेटिव, केवल सेकेंडरी, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है न्यूमेरिकल प्लस नरेटिव दोनों। तो मिक्स्ड मेथड में आप किसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बताया क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल प्लस नरेटिव दोनों आ जाएंगे। ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा और इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन होगा, और वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली टेक्निक कौन सी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है आपका, पहला है कंटेंट एनालिसिस, दूसरा थीमेटिक एनालिसिस, तीसरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड चौथा है ग्राउंडेड थ्योरी। सो यहाँ पे जो कि क्या है क्वांटिटेटिव की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में सबसे ज्यादा उपयोग आने वाली टेक्निक कौन सी। तो क्वांटिटेटिव नंबर्स की बात की जाएगी, स्टैटिस्टिक्स की बात की जाएगी, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात की जाएगी। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको किसका कौन सा टेक्निक ज्यादातर इस्तेमाल होगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो आंख बंद करके आपको जहां पे क्वांटिटेटिव दिखे, अगर आप न्यूमेरिकल ऑप्शंस दिया न्यूमेरिकल फॉर्म में जो कि न्यूमेरिकली इंडिकेशन दे रहा है, आप डायरेक्ट वहीं पे जाइए और उसको आंख बंद करके लगा दीजिए। सो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका टी टेस्ट हो गया, अनुवा टेस्ट हो गया, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आदि जो हो जाते हैं। ठीक है गाइस, सो आज के इस एपिसोड का जो लास्ट टाइम से उत्साह खत्म हो गया। तो एक बार फिर से अगर कोच नीतीश कुमार चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, दिल से मैं कह रहा हूं। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कीप साइनिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।